अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शब-ए बारात के बारे में। शब-ए बारात क्या है, शब-ए बारात कब मनाया जाता है और शब-ए बारात क्यों मनाया जाता है, शब-ए बारात की हकीकत क्या है, शब-ए बारात का वाक़या क्या है, शब-ए बारात में क्या पढ़ना चाहिए, शब-ए बारात की नमाज कैसे पढ़ें, शब-ए बारात का रोज़ा रखना कैसा है, शब-ए बारात में हलवा क्यों बनाया जाता है, शब-ए क़द्र या लैलातुल क़द्र की रात क्या है, शब-ए बारात की रात को कब्रिस्तान में जाना कैसा है, शब-ए बारात की रात को आतिशबाजी करना कैसा है, सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ना कैसा है, शब-ए बारात मनाना चाहिए या नहीं। आज इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आखिर शब-ए बारात की रात इतना अहमियत क्यों है, आइए जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में शब-ए बारात के बारे में क्या कहा गया है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझिए शब-ए बारात की हकीकत क्या है। पहली बात, शब-ए बारात कब मनाया जाता है। शब-ए बारात इस्लामिक तारीख के हिसाब से 14वीं शब है और शाम को मगरिब के बाद 15वीं शब शुरू होती है और उस रात शब-ए बारात मनाया जाता है। 15 शाबान को पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़े जोर शोर से शब-ए बारात मनाई जाती है। ये त्योहार कुछ मुसलमान बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब आइए दूसरी बात, शब-ए बारात क्या है। शब-ए बारात से जुड़ी हुई काफ़ी बातें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। जैसे कि कुछ लोग शब-ए बारात नहीं मनाना चाहिए, ये एक बिदअत है, और कुछ लोग कहते हैं शब-ए बारात खूब अच्छे से मनाओ। इनके बीच आम मुसलमान वह क्या करें, शब-ए बारात मनाएं या ना मनाएं। तो इसी सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा जो कि मैंने अभी तक रिसर्च करके पाया है। वह बातें सुनने के बाद आप खुद फैसला करें शब-ए बारात मनाना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शब-ए बारात का मतलब क्या होता है। शब-ए बारात का मतलब क्या होता है। शब-ए बारात का मतलब होता है, शब-ए माने रात होती है और बारात मतलब बरी होना। बात करें शब-ए बारात की हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री हमें क्लियर नहीं मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब-ए बारात कभी नहीं मनाई। उसके बाद बात करें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु व हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने शब-ए बारात मनाई हो, ऐसा हमें कोई सबूत नहीं मिलता। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि इसमें कुछ न कुछ झोल है। चौथी बात, शब-ए बारात क्यों मनाई जाती है। शब-ए बारात मनाने वाले यह बोलते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करते हैं। इस रात में लोगों का साल भर का हिसाब किताब होता है, वह लिखा जाता है। इसलिए लोग इस रात में इबादत करते हैं और जागते हैं और इस रात में जागने वालों की मदद भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शब-ए बारात का वाक़या। पांचवी बात, शब-ए बारात का वाक़या। शब-ए बारात के वाक़या के बारे में लोग एक बात यह बोलते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुजरे से तशरीफ़ ले गया और जन्नतुल बकी जो मदीना का कब्रिस्तान था वहां गए और वहां नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने अहले कब्रिस्तान के लिए दुआए मगफ़िरत की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुल गई और उन्होंने फिर जा करके देखा पीछे से, तो उनको यह पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए मगफ़िरत कर रहे हैं। इस वाक़या के सिलसिले में जो हदीस आती है, हदीस के माहिर उलेमा है, वह बताते हैं कि यह हदीस जो रिवायत हिसाब से बहुत ही मजबूत नहीं है। इसी सिलसिले में एक और रिवायत है जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों से ज़्यादा अपने गुनाहगार बंदों को माफ़ करता है। यह रिवायत सख्त जईफ़ और मुनक्ता, यानी कि यह रिवायत भी मजबूत नहीं है बल्कि बहुत ही कमज़ोर है। इसकी जो सही बात है वह यह है कि अल्लाह ताला 15 शाबान को ही नहीं बल्कि रोज़ाना 2/3 रात गुजरने के बाद आसमाने दुनिया पर नुज़ूल आता है, फरमाता है और कहता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं। बुखारी पेज नंबर 153 जिल्द 1। तो लोग सवाल पूछते हैं कि शब-ए बारात में क्या पढ़े। बात साबित हो गई, शब-ए बारात में कुछ भी खास नहीं है। शब-ए बारात मनाना ही जा रहे हैं तो आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज है वह पढ़े। रात में ईशा की नमाज पढ़े कर सो जाएं और जब तहज्जुद का टाइम होता है, जिस टाइम की अल्लाह ताला डेली ऐलान करते हैं दुआ कबूल होने के लिए, तो आप उस टाइम उठकर के नमाज पढ़कर दुआ मांगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कि शब-ए बारात की नमाज कैसे पढ़ें। शब-ए बारात की जब रात साबित नहीं है तो इसकी नमाज भी कोई हैसियत नहीं रखती। लोग इस बात में बहुत अजीब अजीब तरीके की नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग सलातुल उम्री 100 रकात की नमाज पढ़ते हैं। सलाते गौसिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नाम की नमाज अदा करते हैं। इसका इस बात से कोई भी लेना देना नहीं। अगर आपको कज़ा उम्री पढ़नी है तो आप अकेले में अपनी जो भी छुट्टी हुई नमाज है उसको पढ़े। कोई भी गाड़ी हुई चीज जिसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने नहीं बताया है उसको बिदअत कहते हैं, और बिदअत जो होती है वह खुली गुमराही होती है। उसका दीन से कोई लेना देना नहीं होता। जो लोग बिदअत करते हैं वो तौबा भी नहीं करते और उनको नसीब भी नहीं होता तौबा की। उसकी वजह यही है कि वह इसको गलत नहीं समझते बल्कि शबाब समझ के करते हैं। तो वह किस बात की तौबा करेंगे, तो इसलिए वह बिना तौबा किए इस दुनिया से रुखसत होते हैं। शब-ए बारात लोग ईदुल अमवात यानी कि मुर्दों की ईद कहकर मनाते हैं और यह भी कहते हैं कि मुर्दों की रूह है जमीन पर इधर उधर फिरती है। जब हम इसमें 15 शाबान को दुआ करेंगे तब जाकर के अपनी सही जगह पर जाएगी। तो यह बिल्कुल अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें हैं, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। तो दूसरी बात लेकर आते हैं और कहते हैं कि जिसका अजीज इस साल मर गया हो तो अरफा करे, यानी शब-ए बारात से एक रोज पहले हलवा पकाकर नियाज फातिहा दिला दें। इस तरह इस साल का नया मुर्दा बरसों पुराने मुर्दों में शामिल हो जाएगा। ये बात भी मनगढ़ंत है और इसी कोई भी हकीकत नहीं है और कोई भी सबूत नहीं मिलता शरीयत से। शब-ए कदर या लैलातुल कादर की रात क्या है? शब-ए बारात के बारे में अगली जो बात है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यह शब-ए कदर की रात है और वह शब-ए कदर समझ करके इस रात में इबादत करते हैं। तो यह बहुत ही कम इल्म की बात है और एक मुसलमान होने के नाते हमें शब-ए कदर पता होना चाहिए कि कब होती है। वो रमज़ान में होती है। ताक रातों में मस्जिदों में सुनते भी होंगे, बयान में उलेमा लोग बताते भी है। रमज़ान में ताक रातें 21, 23, 25, 27, 29 इनमें आप जागो और इबादत करो क्योंकि इसमें शब-ए कदर हो सकती है। अगर यह बात आप जानते थे कि शब-ए कदर रमज़ान में होती है कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों को भी इस बारे में कंफ्यूजन है उनका भी कंफ्यूजन दूर करें। उनको भी यह बताएं कि भैया यह शब-ए कदर नहीं है, शब-ए कदर रमज़ान में होती है। यह शब-ए कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से ही कोई एक रात होती है। यहाँ कद्र की इस रात को मुबारक रात करार दिया गया है। इसके मुबारक होने में क्या शुबह हो सकता है कि एक तो इसमें कुरान का नुजुल यानी नाजिल हुआ, दूसरे इसमें फरिश्तों और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नुजुल यानी ज़मीन पर आते हैं होता है, तीसरे इसमें सारे साल में होने वाले वाक़ियात का फैसला किया जाता है। चलिए आगे बातें। कुछ लोग इस रात की फजीलत साबित करने के लिए यह कहते हैं कि इसी रात में कुरान शरीफ उतरा था है। यह बात उनकी झूठ साबित होती है कि क्योंकि कुरान शरीफ कब उतरा इसके बारे में अल्लाह ताला खुद ही कुरान शरीफ में बता दिया है। बिलाशुबह हमने इस कुरान उतारा है एक मुबारक रात में और हम इस किताब के जरिए लोगों को डराते हैं। इस रात में तमाम फैसले हिकमत के साथ बांट दिए जाते हैं। मुबारक रात से मुराद शब-ए कद्र है, जैसा कि दूसरे मुकाम पर सराहत है।